वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल गार्डन। दिस इज विकास फ्रॉम रॉयल गार्डन। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हैव का यूज हम लोग कितने टाइप से कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोगों के माइंड में मिस्टेक होती है एंड डाउट होते हैं कि हैव का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं एंड किस सेंटेंस में किस टाइप से करते हैं। सो फ्रेंड डोंट वरी, इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अपने हैव को क्लियर करें। सो फ्रेंड जैसे कि आप मैं बताता हूँ कि हैव का यूज हम लोग 4 टाइप से करते हैं। कैसे, चलिए फर्स्ट टाइप हम लोग क्लियर करते हैं। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि अगर मैं बात करूं तो ये 3 टाइप से होता है। 3 टाइप कैसे, देखिए जब जब आपका कीप का सेंस निकलता है, मतलब रखना का सेंस निकलता है, तो आपका क्या यूज करना होगा, हैव का यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है, टेक या फिर ड्रिंक या फिर ईट का अगर सेंस निकलता है, टेक ड्रिंक या फिर ईट का, तो भी आप हैव का यूज कर सकते हो। ठीक, एंड अगर लास्ट में क्या है, पास होने का सेंस निकलता है, पास होने का सेंस अगर निकलता है तो भी आप हैव का यूज कर सकते हो। कैसे, चलिए एक एग्जांपल इनके देखते हैं एंड इसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात करूं पास होने का सेंस, पास होने का सेंस का मतलब क्या है, तुम्हारे क्या है, मेरे पास एक मार्कर है तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हैव एन मार्कर। ठीक है, आई हैव अ मार्कर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि जब जब आप यूज करोगे पास होने के सेंस में तो क्या यूज करोगे, हैव। जैसे तुम्हारे पास एक कार है तो क्या हो जाएगा, यू हैव अ कार, यू हैव अ कार। ठीक, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो क्या हो जाएगा, यू डोंट हैव मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। अब देखो उसके अंदर मैनर, देखो उसमें यहाँ पे अगर बात करूं, तुम्हारे अंदर बात करने के मैनर्स नहीं है, तो तुम्हारे अंदर बात करने के मैनर्स नहीं है, इस पे भी क्या है, पास होने का सेंस आ रहा है। तो पास होने के सेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, यू डोंट हैव द मैनर ऑफ टॉकिंग, मैनर ऑफ टॉकिंग, तुम्हारे अंदर बात करने का मैनर नहीं है। तो आप इस तरीके इनका यूज कर सकते हो। जब जब आप पास होने के सेंस में यूज करोगे तो आप हैव का यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, टेक ड्रिंक एंड ईट के सेंस में हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप मैं बताऊं कि ईट एंड ड्रिंक क्या होता है। ईट का मतलब होता है किसी चीज को खाना एंड ड्रिंक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पीना। तो यहाँ पे क्या होता है कि ईट और ड्रिंक हम लोग क्या जब पढ़ते थे क्लास 7th 8th में, तब हम लोग बहुत यूज करते थे ईट एंड ड्रिंक, आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, आई एम ईटिंग द फूड। बट राइट नाउ क्या है कि इस समय हम लोग यूज करने लगे थे टेक, मतलब टेक को भी चेंज करके हमारा क्या आ गया है, हैव। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश क्या है कि इंग्लिश कभी भी कंसिस्टेंसी मतलब एक तरीके नहीं चलती, उसमें चेंजमेंट जो है वो आते ही रहते हैं। ठीक है, एंड चेंज जैसे कि आप जानते हो, चेंजेस इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, बदलाव क्या है, प्रकृति का नियम है। तो आपको क्या है कि हर समय नया कुछ सीखते रहना चाहिए। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको लेटेस्ट इंग्लिश न्यूज मिलती रहती है। बस यहाँ पे क्या है कि हम लोग बात करते हैं टेक ड्रिंक एंड ईट, इसका यूज हम लोग किस तरीके कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया, मुझे पानी पीना है तो क्या हो जाएगा, मुझे पानी पीना है, पानी पीना है। यहाँ पे क्या है, ड्रिंक है ना, ड्रिंक का सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम टू हैव वाटर, आई हैव टू हैव वाटर। तो इस तरीके आप खाने पीने के सेंस में कुछ भी यूज कर सकते हो। मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे खाना नहीं खाना है तो क्या हो जाएगा, आई इस तरीके आप क्या कर लोगे, मुझे खाना नहीं क्या खाना है तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट टू हैव फूड। मीन्स खाने और पीने के सेंस में भी आप हैव का यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये 2 एग्जांपल लिखे हैं एंड यहाँ से आप क्या है, इसको इजिली गेटिंग कर सकते हो एंड अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कीप का सेंस हम लोग कब लगाते हैं, कीप का सेंस क्यों लगाते हैं एंड कैसे लगाते हैं, चलिए ये भी हम लोग सीखते हैं। अच्छा देखिए, कीप का सेंस होता क्या है, कीप का मतलब होता है रखना, किसी चीज को अपने पास में रखना। एंड रखते कब हम लोग, जब किसी चीज को खरीदते हैं एंड या फिर उसकी हमको जरूरत होती है तभी हम लोग खरीदते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बोलूँ यार तुम्हारे पास अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा मोबाइल रखना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें अच्छा मोबाइल रखना चाहिए, तो इस पे हम लोग बना सकते हैं यू शुड हैव
शुड हैव, हैव का मतलब क्या आ गया, रखने के सेंस में। यू शुड हैव अ गुड मोबाइल फोन, अ गुड मोबाइल फोन। तो इस तरह के आप रखने के सेंस में भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक, तुम कम से कम एक अच्छी शर्ट तो रख ही सकते हो। तुम कम से कम एक अच्छी शर्ट तो रख ही सकते हो अपनी दुकान में। जैसे हम लोग दुकान में गए एंड दुकान पे अगर मेरी मनपसंद की शर्ट नहीं मिली तो मैंने उससे क्या बात बोला दुकान वाले से कि आप कम से कम एक अच्छी शर्ट तो रख ही सकते हो। तो रखने के सेंस में आप क्या यूज करोगे, यू कैन हैव अ बेस्ट शर्ट इन योर शॉप। तो इस तरीके आप इसमें भी यूज रखने के सेंस में जब आप यूज करोगे तो क्या यूज करोगे, हैव का यूज करोगे, जैसा कि आपने इन दोनों एग्जांपल में देखा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि हैव का यूज हम लोग और किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग सेकेंड टाइम में जाते हैं एज अ मॉडल वर्ब, क्या होता है, एज अ मॉडल वर्ब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। एज अ मॉडल वर्ब, अब ये मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था हैव, क्या पढ़ाया था, हैव टू का यूज हम लोग क्या करते हैं, एज अ मॉडल वर्ब करते हैं। हैव टू क्या होता है, हैव टू का मीन्स होता है जैसे कि जब हम लोग किसी काम को कंपल्सन कर रहे होते हैं, मीन्स कोई मजबूरी आ जाती है कि ये काम तो अब मुझे करना ही पड़ेगा, तो उधर हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव टू यूज करते हैं। जैसे मुझे नहाना पड़ेगा, आई हैव टू टेक बाथ। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या है कि कुल मिला के कितनी भी चीजें हमको करनी होती हैं वो जो कंपल्सन होती है सारी किससे बनती हैं, हैव टू से। बट अगर हमको कॉन्टिन्यूअस में यूज हो रहा है तो हमको ये यूज करना होगा, हैव यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने बताया। एंड सेकंड थिंग क्या होती है कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो पे कि अगर कोई कंपल्सन आपको कॉन्टिन्यूएशन टाइम पे करनी पड़ रही है, मिड प्रेजेंट टाइम में करनी पड़ रही है कॉन्टिन्यूएशन में, तो आप क्या यूज करते हो, हैविंग टू यूज करते हो। तो वहां पे आप समझ सकते हो एज अ हैव टू, यहाँ पे भी हैव का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी। मुझे नहाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू टेक बाथ, आई हैव टू टेक बाथ। और जैसे मैंने अभी बताया था टेक के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हो, हैव का भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव टू हैव बाथ, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो एंड टेक बाथ भी बोल सकते हो। नो इश्यूज, जो आपके मुंह से निकल आता है, बट आपको आना तो सब चाहिए ना, ये मेरा फर्ज है, ठीक है, क्योंकि आप मेरे से सीख रहे हो तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी। एंड यहाँ पे क्या है कि आप इस तरीके इनका यूज कर सकते हो एज अ मॉडल वर्ब, मतलब हैव टू का यूज यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मुझे कार चलानी पड़ रही है, मुझे कार चलानी पड़ रही है तो क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग टू ड्राइव द कार। तो इस पे क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग टू ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। तो आप यहाँ पे भी इस तरीके इसका यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट यूज हम लोग देखते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आपने कई देखे होंगे, जैसे कि हम लोग देखते हैं हैज, हैव, ये सब होते हैं, ये हमारे एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो जाते हैं। अब देखो एज अ हेल्पिंग वर्ब हम लोग कब यूज करते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब। एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव होता है एंड या फिर आपके पास विल हैव होता है, क्या होता है, विल हैव होता है। जैसे कि हैव का यूज हम लोग करते कब है, पास्ट प्रेजेंट के परफेक्ट में, मीन्स जो काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है उस पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव स्टडीड, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं लेटर लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन द लेटर। तो इस तरीके क्या होता है कि जब जब आपका काम कंप्लीट होता है, कंप्लीशन शो होता है, तो आप हैव का यूज करते हो। जैसे मैं लेटर लिख चुका हूँ तो क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन द लेटर, आई हैव रिटन द लेटर। मैं वहां जा चुका हूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन देयर। तो इस तरीके क्या है, जो काम कंप्लीट हो जाता है उस पर भी आप हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब आप कर सकते हो। विल हैव में क्या है, मैं वहां क्या होगा, मैं वहां जा चुका हूँ, मैं से इस समय मैं कल वहां जा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव gone there on this
टाइम। मिस आज जो हम बात कर रहे हैं कल के लिए कि इस समय मैं कल यहाँ नहीं हूँगा, मैं वहां जा चुका हूँ, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, आई विल हैव गॉन देयर ऑन दिस टाइम। तो इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। तो हैव का यूज हम लोग एज अ हेल्पिंग वर्ब भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मॉडल वर्ब का। एज अ मॉडल वर्ब हम लोग इसका कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कि मैंने अभी पढ़ा कि एज अ मॉडल वर्ब मतलब हैव टू के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट एज अ मॉडल वर्ब के साथ में भी हैव का यूज होता है। कैसे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एज अ मॉडल वर्ब क्या हो जाएगा, एज अ मॉडल वर्ब। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, कुड हैव पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, शुड हैव पढ़ाया था ना, एंड एक होता है मे हैव। क्या होता है, मे हैव। ये मैंने लास्ट में वीडियो कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, इफ यू आर न्यू हियर सो प्लीज गो देयर एंड वॉच द वीडियो। आप देखो कुड हैव का यूज हम लोग कब करते हैं, शुड हैव का यूज कब करते हैं, मे हैव का यूज कब कर सकते हैं। इसका देखिए क्या होता है, कुड हैव का अब याद रखिएगा ये तीनों पास्ट की फॉर्म है, मतलब पास्ट के वर्ग को शो करते हैं, एंड ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, जैसे तुम्हें वहां नाचना चाहिए था, तुम्हें वहां नाचना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव डांस्ड देयर, यू शुड हैव डांस्ड देयर, यू शुड हैव थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डांस की, डांस्ड देयर। अब देखो तुम्हें वहां टाइम से पहुंचना चाहिए था, तो यू शुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, यू शुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मे हैव। मे हैव का मतलब क्या होता है, वो वहां गया होगा, वो वहां गया होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे मतलब हम लोग गेस करते हैं यार वो वहां ना गया होगा, मीन्स करेक्ट श्योर नहीं है, मीन्स हम गेस कर रहे हैं कि वो वहां गया होगा। तो क्या हो जाएगा, ही मे हैव गॉन देयर, ही मे हैव गॉन देयर। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये क्या है, डस्टर है, ठीक है। एंड मैंने अगर पूछा कि यार ये डस्टर पे पेंट किसने किया है, तो अगर कोई मेरा साथी है वो बोलेगा शायद उसने किया होगा, शायद उसने किया होगा, शायद उसने इस डस्टर पे पेंट किया होगा। अब यहाँ पे क्या है, श्योरिटी तो है नहीं है, मिस किया होगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मे हैव का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई थिंक दैट ही मे हैव पेंटेड ऑन द डस्टर। तो इस तरीके क्या हो जाएगा, आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कुड हैव। कुड हैव का यूज हम लोग कब करते हैं, कुड हैव का मतलब क्या होता है कि तुम पास्ट में कर सकते थे। इसका मतलब क्या होता है, कर सकते थे। जैसे क्या है कि हम लोग शादी पार्टी में जाते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, एंड आप वहां से आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यार मेरा रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है बहुत, हम लोग बोलते नहीं है कि यार उस समय नहीं लगा, उस समय यार मैंने देखा नहीं, बट अब बहुत अच्छा लग रहा कि उस रसगुल्ले में खाऊं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड पर्सन क्या बोलता है, तुम्हें वहां पे खा सकते हो, तुम वहां पे भी तो खा सकते थे। तो यू कुड हैव टेकन देयर, एंड टेकन की अगर थर्ड फॉर्म अगर हैव के रूप में लगाएं क्या हो जाएगा, यू कुड हैव टेकन देयर लगा दीजिए तो भी सही है, एंड हैड देयर लगा दीजिए तो भी सही है। तो क्या हो जाएगा, यू कुड हैव टेकन देयर, वहां पे भी तो आप खा सकते थे। तो इस तरीके आप क्या है कि हैव का यूज आप 4 टाइप से कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, एंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।